जय महाकाल दोस्तों, मैं महाकाल वॉरियर से प्रशांत शर्मा। आज एक ऐसी अद्भुत कहानी लेकर आया हूँ आपके सामने कि जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम ये कहते हैं कि साहब भगवान नहीं है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं। ठीक है, अच्छा हुआ तो भगवान ने किया, बुरा हुआ तो भगवान ने किया। हम खुद को कभी दोष नहीं देते, हमेशा सारा दोष जो डालते हैं भगवान पर डालते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा, हाँ सच में भगवान है। और ये तो कहने वाली बात नहीं, वास्तव में है। बट ये एक सत्य घटना सुना रहा हूँ। एक गांव में एक औरत रहती थी। ठीक है, उसकी भगवान में बहुत आस्था थी और कहीं भी कथा होती थी, कहीं भी बुलावा आता था, कहीं भी हवन पूजा हो रही है, वो ज़रूर जाती थी कि मुझे मेरे भगवान ने बुलाया है। ठीक है, उसकी सहेलियाँ थी, गांव की और औरतें थी, मना करती थी कि ये सब कहने वाली बात है, कुछ नहीं होता, तू हर जगह चल देती है। तो ऐसा नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा वाली बात है। वो जाती थी लेकिन नहीं, वो किसी की नहीं सुनती थी। वो कहती थी मैं तो मुझे जाना है तो जाना है। तो वो हर जगह जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, वो कथा सुनने गई, उसके लड़के का हो गया एक्सीडेंट। ठीक है, बहुत सीरियस कंडीशन। अब कथा से भगवान से हाथ जोड़ के जब उसके पास बुलावा आया कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसने सोचा कि भगवान से आज्ञा लेकर मैं हॉस्पिटल में देख के आती हूँ मेरा लड़का कैसा है। तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के, प्रभु मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, फिर मैं लौट के आता हूँ। जाके देखती है लड़का सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में आईसीयू में होता है, ऑपरेशन की तैयारी चल रही होती है। जाती है, लड़के की सेवा करती है धीरे धीरे, लेकिन भगवान पे से आस्था नहीं छोड़ती। धीरे धीरे करके वो अपना रेगुलर भगवान के पास हर कथा में जाती थी, सारे काम करती थी। उसके बाद लौटकर फिर वो अपना लड़के की सेवा में लग जाती थी। कुछ दिन बाद उसका लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद फिर वो एक जगह कथा सुनने गई। दोबारा पता चला, एक गांव के किसी बुजुर्ग आदमी ने आकर बताया कि आपके लड़के का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस कंडीशन। फिर उसकी सहेली उससे ये बात कहती है कि तू इतना पूजा पाठ करती है, तेरे लड़के का बार बार एक्सीडेंट हो जाता था, तू ये क्यों इतना पूजा पाठ करती है? बोले जो भगवान तेरे संग हर बार बुरा करता है, तू उसी को पूजने में लगी रहती है, हर जगह चल देती है उठ के। तो ऐसा नहीं है। उस औरत ने कहा कि बहन देख, ऊपर वाला जो करता है वो हमेशा अच्छे के लिए करता है, हो सकता है इसमें कुछ अच्छा हो। उसने कभी निगेटिव नहीं लिया उस चीज़ को कि मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, मैं पूजा पाठ छोड़ दूँ। वो रेगुलर जाती थी अपना। फिर हॉस्पिटल गई अजयात लेके भगवान पे। फिर उसने देखा कि लड़का बहुत सीरियस कंडीशन में, सेवा की। कुछ टाइम बाद, महीने 2 महीने बाद लड़का बिल्कुल ठीक हो गया, फिर अपना काम धंधा करने लगा। उसके बाद फिर वो एक जगह भोलेनाथ की कथा हुई, वहाँ गई तो पता चला कि फिर एक बुजुर्ग आदमी आके कहते हैं कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया सीरियस कंडीशन में। इस बार उसकी सहेली कहती है कि तुझे मैं 3 बार बोल चुकी हूँ, तेरे समझ में नहीं आता, तू हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है, जे भगवान बार बार तेरे लड़के का एक्सीडेंट कर देता है तो उस भगवान को क्यों पूछती है? वो औरत फिर कहती है कि हो सकता है इसमें उन्होंने कुछ अच्छा सोच रखा हो, तू हमेशा उल्टा क्यों बोलती है? उसने अपनी सहेली से बोला। फिर वो गई भाग के, लड़के की सेवा की, लड़का ठीक हो गया। लेकिन इस बार उसकी सहेली ने कहा कि देख, तू मेरी तो मानती नहीं है, एक काम कर, मुझे अपने लड़के की कुंडली दे, मैं अपने गुरुजी को दिखाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है बार बार। तो उसने हंस के कहा, मुझे मेरे भगवान पे, मेरे भोलेनाथ पे पूरा भरोसा है। ठीक है, तू अपनी तसल्ली के लिए अगर ले आना चाहे कुंडली तो ले जा, बट अगर तू ये कहेगी कि मैं पूजा पाठ छोड़ दूँ, जाना छोड़ दूँ, वो मैं नहीं कर सकती। वो मैं रेगुलर अपना पूजा करूँगी, क्योंकि मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, पूरी आस्था है। तो जब उसकी सहेली उस कुंडली को लेकर उस पंडित के पास जाती है, अपने गुरुजी के, तो गुरुजी जैसे ही कुंडली हाथ में लेते हैं, तो गुरुजी के मुँह से एक ही शब्द निकलता है, ये किस मरे हुए व्यक्ति की कुंडली तू मेरे पास लेकर आई है? आश्चर्य हो रहा है ना सुन के आपको, बट ये सच्ची घटना सुना रहा हूँ मैं। तो वो कहती है कि नहीं गुरुजी, ये तो जिंदा है, मेरी सहेली का लड़का है, मैं तो इसलिए कुंडली लाई हूँ, बार बार इसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो गुरुजी के पैरों तले ज़मीन खिसक आती है कि ये मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि ये लड़का जिंदा है, क्योंकि इस लड़के की मृत्यु आज से 5 साल पहले हो चुकी है। अब ये बातें सुनकर जैसे आपको रोंगटे खड़े हो रहे हैं,
ऐसे ही उसकी सहेली के भी रोंगटे खड़े हो गए कि ये लड़का मेरी आंखों के सामने रहता है, मेरी फ्रेंड का लड़का है, मेरी सहेली का लड़का है, ये तो जिंदा है। तो वो गुरुजी फिर जब कुंडली देखते हैं तो गुरुजी केवल एक बात कहते हैं कि इस लड़के की मृत्यु 5 साल पहले हो चुकी है, और जैसा कि तू मुझे कह रही है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का जिंदा है। इसका मतलब कोई ऐसी शक्ति ऊपर बैठी है जो इसको बार बार इसकी रक्षा कर रही है। तब जाके उसकी लड़की औरत की सहेली की आंखें खुलती है, वो आके उस औरत के पैर पकड़ लेती कि बहन तुझे मान गई है, वास्तव में तूने अपनी आस्था जो थी वो सच्ची रखी, और वो ही ईश्वर है जिसने तेरे लड़के को जिंदा कर रखा है, नहीं तो तेरा लड़का 5 साल पहले ही मर चुका था। तब जाके वो उसके से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि मुझे भी अपने भगवान के पास ले चल, मैं भी उसकी सेवा करना चाहती हूँ। उस दिन से वो औरत भी उसके साथ में हर भजन कीर्तन में उसमें जाने लगी। इसलिए कहते हैं जय महाकाल, जय दोस्तों, जय श्री राधे गोपाल, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी भी अपनी आस्था मत छोड़ो, क्योंकि वो जो करता है ना वो हमेशा अच्छा करता है। कभी किसी के साथ गलत मत करो, कभी किसी को बुरा मत सोचो, हमेशा सबका भला करो, गरीबों की हमेशा सहायता करो। आप अगर अच्छे हो तो सब अच्छा है, और वो हमेशा आपका साथ देगा। जय महाकाल।